धनंजय सिंह बीपी सरोज यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। बीपी सरोज जैसे नहीं निकल पाएंगे। इस बार बीपी सरोज हारेंगे यहाँ से। काम नहीं किए हैं क्या? कुछ नहीं किए हैं। किसी घर आए हों, किसी को थम आए तो बोल दीजिए यहाँ वो जीतने वाले हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। बीपी सरोज यहाँ से इस बार हारेंगे। मछली शहर विधानसभा बीपी सरोज नहीं जीतेंगे। साथियों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी मछली शहर के संसदीय लोकसभा सीट पर मौजूद है। अभी इस बार यहाँ का चुनाव बड़ी कांटे की होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात किया जाए, बीपी सरोज जी यहाँ से मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रिया सरोज पर काफ़ी बड़ा भरोसा जताया है। अभी अपने फ्रेम में देख पा रहे होंगे तमाम युवा लोग हैं। अभी हम जमुहर मार्केट में हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल यहाँ का समीकरण क्या है, इस बार यहाँ से सांसद बनकर संसद में कौन जाएगा, चलिए जनता की बात जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो भाई साहब? विक्रम बीडीसी। क्या माहौल है यहाँ का आपके मछली शहर का? माहौल ये है, पहली बार बीपी सरोज जब जीते थे, बिंद बस्ती यहाँ पे बैनर लगाए थे जी। वोट और अच्छा नहीं, वोट नहीं ना, वो कहे थे हम जीतेंगे तो बिंद बस्ती को और अक्षर दवाएंगे। जीत तो गए हैं फिर, और अच्छा नहीं दवाए। पूछ लीजिए बिंद बस्ती से। इस बार क्या माहौल है, किसको आप जिताना चाहते हैं? माहौल है यहाँ से कृपा शंकर सरोज जो डीएम है सोनाहिता के, वो जीतेंगे इस बार। हाँ, कृपा शंकर सरोज, हाँ, जो डीएम है बसपा से और जो पंजाब में डीएम थे, इस बार वो जीतेंगे यहाँ से। आप कह रहे हैं कि बसपा के कैंडिडेट यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जौनपुर से बात किया जाए धनंजय सिंह बीपी सरोज यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। बीपी सरोज जैसे नहीं निकल पाएंगे। इस बार बीपी सरोज हारेंगे यहाँ से। काम नहीं किए हैं क्या? कुछ नहीं किए हैं। किसी घर आए हों, किसी को थम आए तो बोल दीजिए यहाँ सरोज बाती है, बिंद बाती है, चमार बाती है, सबको बोल दीजिए। अगर कोई घर पे आए हो बता दीजिए हमको। बड़ा नाराज हैं आप लोग? और नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। क्या लगता है कि जिसे यहाँ का मुकाबला त्रिकोणी होने वाला है? नहीं, इस बार यहाँ से कृपया शंकर सरोज डीएम, कृपया शंकर सरोज डीएम सोनाहिता के वो जीतने वाले हैं। बसपा प्रत्याशी संसद में भेजेंगे इस बार। हाँ, इस बार वो जीत रहे हैं। क्या क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे फिर? वो उम्मीद, वो पढ़ा लिखा नेता है, वो पढ़ा लिखा नेता है, वो डीएम है, वो जनता के बीच और समझने वाले हैं। अरे प्रिया सरोज भी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, वकील है ना। वो डीएम है, अगला डीएम है। एक जिला का मालिक होता है, एक जिला का मालिक होता है। इस जिला का मालिक क्या मतलब है बताइए, आप बताइए। डीएम भाई साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, एक जिला का मालिक होता है। ये जिला का डीएम है, वो जीतने वाले हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। बीपी सरोज से इस बार हारेंगे। मछली शहर विधानसभा बीपी सरोज नहीं जीतेंगे। हाँ, चलिए एक चाची आ गए, थोड़ा चाची से बात। ये चाची, यहाँ से किसको आप लोग सांसद बना रहे हैं, बीपी सरोज या प्रिया सरोज? यानी सपा या बसपा या बीजेपी? कमल फूले पोड़ दी। हाँ, और कहता देव हमारा पूरा चाची, ये लोग कह रहे हैं कि वो कभी यहाँ पर आए ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं किए हैं, गांव में कभी नहीं आए हैं। भैया मोदी छोड़ मेहरारू सब वोट देंगे, मेहरारू लड़के सब वो जीती ही। पूछ लीजिए। चलिए, लगा था, बानर लगा था ना। नहीं, आप पूछ लीजिए, पढ़े लिखे लड़के हैं, पूछ लीजिए पढ़े लिखे लड़के यहाँ बानर लगवाए थे और वोट और अच्छा नहीं, वोट नहीं। बीपी सरोज कहाँ कह गए थे यहाँ जौहर बाजार में, जौहर बाजार में कहाँ गए थे? अब आप बताइए, मुझे क्या पता। क्या हम बता रहे हैं। अब देखो हमारे दिनेश भाई हैं, यहाँ सब है। बिंदु को उठा रहा है और अच्छा नहीं, वोट नहीं, और अच्छा बीपी सरोज दिए। पूछ लीजिए। चाची कह रहे हैं बहुत काम किए हैं। कहाँ चाची है, कह रहे हैं काम नहीं। चलिए आइए इधर बात करते हैं। चलिए क्या भैया, क्या इधर आए, क्या माहौल है, क्या माहौल है? देखिए, हम लोग बीजेपी कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार हम लोग सांसद जी नाराज हैं। हम लोग बीजेपी वोट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? हम लोग बीजेपी थे, लेकिन इस बार सांसद जी नाराज है क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं किया। हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ से कौन यहाँ से जीत रहा है, किसकी उम्मीद ज्यादा है, किसके साथ आप लोग हैं? हम लोग जहाँ पे वोट देना वो हम देंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते कहाँ में कहाँ न देंगे। क्या दादाजी, क्या माहौल है यहाँ से, किसको जिता रहे हैं? प्रिया सरोज, सपा या बसपा या बीजेपी? सपा, बसपा या बीजेपी? चलिए दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, सपा, बसपा या बीजेपी? हम बहुत पढ़े लिखे ना, कुछ जाने तो नहीं आए। आपका अधिकार है वोट देने का, आपका अधिकार है वोट देने का। भैया जहाँ सब दे लगी हुई मऊ दे दी। हाँ,
सब इनारा में कूदेंगे, आपको कूद जाएंगे फिर? बिल्कुल कूद जाएंगे। ये चाचा गलत बात है। क्या है? नहीं, आपका अपना अधिकार है हाँ? वोट देने का। आपका अपना अधिकार है वोट देने का। चलिए चाचा जी नहीं बता पाए, चलिए आगे यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, इस पर बात करेंगे लोगों से। दरअसल यहाँ का क्या माहौल है, इस बार यहाँ से कौन सांसद बनेगा, किसका भाग्य खुलने वाला है मछली शहर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से। चलिए चाचा जी क्या माहौल है यहाँ का इस बार, प्रिया सरोज या बीपी सरोज या कृपा शंकर सरोज? ये का मालूम ना है भैया हमका, एकर माहौल बा। अच्छा, किस पार्टी को जिता रहे हैं, सपा बसपा या बीएसपी? सपा को। सपा को। बीपी सरोज सबसे बेस्ट, उसके जैसा कोई नहीं है भाई सब लोग, जितने लोगों से बात कर रहे हैं सब लोग यहाँ नाराज है। बात कर लीजिए अब आप करिए, आप बात कर लीजिए, बात करिए, हम बता रहे हैं, आधा बात आप करके उसके बाद करिए, हम बता रहे हैं, ठीक है, करिए, कवर करिए, बता रहे हैं। चलिए आओ लोगों से बात करते हैं। तो बोले हम बोले अच्छा नहीं, किस पार्टी को, सपा या बसपा या हम बीजेपी? बोले पहले सर जी आप ने बता दीजिए फिर एक बार। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन, इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से बहुमत से आए। आप भैया सपा या बीजेपी या बसपा? यहाँ से देखो बीपी सरोज अच्छे नेता हैं। यहाँ की जनता जो है यहाँ बिंद बजती है, जब वो यहाँ से नाराज हैं। लोग नाराज हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर काफी कमियां उनकी दिखा रहे हैं। तो वो ग्राउंड पर नहीं आए, लोगों से बात नहीं किए, 5 साल तक नहीं घूम पाते, 1 महीने का दिन होता है तो पूरा भ्रमण कर लेते हैं पूरा 5 विधानसभा सीट। इस बार इसलिए यहाँ से इस बार सपा की सपा, यहाँ से प्रिया सरोज को गठबंधन। चलिए चाचा जी आप गठबंधन या गठबंधन भाई, गठबंधन? क्योंकि हमें देखो हमारे बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं, उनको बिजनेस चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि 5 किलो राशन से हम कितना पेट भर पाएंगे मुझे बताइए। बिजनेस रहेगा तो हमारा बच्चा कमाएगा, उसके भी रोजी रोटी चलेगी ना। तो इसके लिए हमको ये सरकार नहीं चाहिए। मोदी जी ये कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, वो धरातल पर मिला कि नहीं? बताइए कितना दिए हैं, आप ही बताइए ना। आप लोगों से वही पूछ रहे ग्राउंड पर आकर, मिला कि नहीं? कौन सा बच्चा बताइए, कौन सा बच्चा कौन सर्विस पाया है बताइए मुझे। किसी से पूछिए ना किसका बच्चा पाया सर्विस। शिक्षा की व्यवस्था कैसी इनकी सरकार में? शिक्षा भी कभी कुछ भी, शिक्षा भी देखिए ना, ड्यूटी के बारे में क्या करेंगे, उनको नौकरी के बारे में क्या करेंगे, वारंट निकाल देंगे, पैसा खींच लेंगे, बाद में बोलेंगे पेपर लीक हो गया। बच्चों का पैसा ऐसे भी चूस रहे हैं, ऐसे भी चूस रहे हैं। तो इस सरकार में कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए गठबंधन इंडिया सरकार सबसे बेस्ट। प्रिया सरोज, प्रिया सरोज क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनसे, प्रिया सरोज से आप लोगों की? पढ़े लिखी हैं, नवयुवक हैं, नवयुवक हैं, उनकी सोच अलग रहेगी, क्योंकि युवा हैं तो उनको समझ में आएगा कि आज रोजगार नहीं है बच्चों का। बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, कितनी भूखमरी फैली हुई है। तो कम से कम रोजगार की कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ तो आगे सरकार बढ़ेगी, व्यवस्था होगा तो बच्चे आगे जाएंगे, तभी तो भविष्य उज्जवल होगा। 5 किलो राशन लेके कितना आप करें बताइए मुझे ना। 5 किलो राशन से आप क्या कर सकते हैं? लोगों को देना है तो नौकरी, रोजगार, शिक्षा दीजिए, बिजनेस दीजिए, कुछ यही। चलिए जितने लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ अधिकांशतः लोग इस बार बीपी सरोज से नाराज हैं। यहाँ से इस बार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज, इस बार यहाँ के लोग उनको सांसद बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि जब मतदान होगा, मतदान के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा कि यहाँ से कौन सांसद बनकर संसद में जाएगा। चलिए तमाम लोग हैं, उनसे भी जरा राय जान लेते हैं। चलिए दादाजी आइए। अरे भाग क्यों रहे हैं? मैं नहीं, अरे आपका अधिकार है बोलने का, इससे बहुत नफरत रखता हूं। अधिकार है बोलने का, नफरत नहीं, अधिकार है आपका बोलने का। वही मुझे मिलेगा, कोई मुझे सरकार देती नहीं है। तो वही पूछ रहे हैं ना, वही आप बताइए। कोई मतलब अच्छा मोदी जी की सरकार से खुश हैं या नहीं? खुश हैं, खुश हैं। रोजगार मिला है? कुछ नहीं मिला है। तब कैसे खुश है फिर? कोई भी सरकार आती है सब खुश ही है, सब खुश ही। आय आपकी दुगनी हुई, जो किसानों का आय दुगना हुआ? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, सब अच्छी है। सब कोई भी सरकार आती है सब अच्छी है, कोई खराब सरकार नहीं होती है। पब्लिक जिसको बनाए वो सरकार अच्छी है। चलिए थोड़ा सा उधर चलकर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, थोड़ा डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। अभी इनसे बात हो रहा था, पूरी बात इनसे नहीं हो पाया था। चलिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस बार यहाँ से कौन? हमने अगली बार जो बोला था बीपी सरोज जी के बारे में, वो इस बार जो है हमको कर दिखाएं। पहले नंबर तो रोड जो है बन रहा है, ये मुझे बहुत सुकून है, क्योंकि इतना बड़ा डिब्बा लेके आना जाना हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदायक थी। ठीक, और इसके बाद जो प्लस पॉइंट ये था, जब गुधना से जब कोई डिलीवरी वगैरह आती थी तो बीच में हादसा हो जाता था। अभी फिलहाल जल्दी एक गुधना में हुआ, वहाँ से डिलीवरी चली, रास्ते में डिलीवरी ख़त्म हो गई।
किसी की जान की बात है वो, ठीक। अदरवाइज वो क्या किए क्या नहीं किए वो बात की बात है, लेकिन हमारे लिए, मैं रोज आता हूँ इस तरफ से, आप लोग देख ही रहे हैं 7-8 डिब्बा वाहन की, मुझे बहुत दिक्कत होता है। हमारी समझ ली तीसरी गाड़ी है, ये 2 गाड़ी टूट गई इसी रोड पे आते जाते समय। हाँ, रोड की वजह से ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। ये सांसद जी बनवा रहे हैं या फिर सड़क परिवहन का मामला? अब हमने सांसद जी से कहा था, और सांसद जी अब सड़क परिवहन से बात किए या योगी से बात की या मोदी से बात की है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार उनसे कहा और इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम आगे चल के सोचेंगे और करेंगे। तब मुझे ज़्यादातर डॉक्टर साहब लोगों से बात करें, लोग बहुत नाराज़ हैं, करें कि वो ग्राउंड पर नहीं आते, लोगों से बात नहीं करते ये हैं। राजनीति पहलू है, राजनीति पहलू में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप फिलहाल जल्दी में देखिए, कल परसों की बात है, अब धनंजय सिंह एक बैग तुरंत बैठ गए। अब इसका बड़ा जो शेर था, जो बब्बर से मतलब जो शेर था, जो गीदड़ बन गया, हो गया ना। तो ये राजनीति कुछ भी हो सकता है इस राजनीति में। राजनीति में कब क्या, कहाँ, कब कैसे कहाँ क्या क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं। किसी को भरोसा नहीं है। लोग कब बदल जाए, कब सही हो जाए, कब किसके साथ खड़े हो जाए, कब बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी आप बीपी सरोज को पसंद करते हैं? जी। चलिए, जितने लोग हैं लगातार लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।